से मैं बताई थी उन्हें बीच प्रवचनों में से है। चलो ठीक है। अपन मंगलाचरण करते हैं। जब तक और लोग आते हैं, नहीं आएंगे तो अपन लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब 3-5 हो गए। हाँ, समता सोड़सी उसमें ग्रुप में है, देख लो। यहाँ से हम पढ़ेंगे, वहाँ से माइक बंद करके तुम लोग पढ़ना। अभी 1-2 दिन हम पढ़ें, फिर तुम लोग को जब तक एक याद हो जाएंगी हैं, फिर तुम लोग पढ़ना। चलो। समता रस का पानी करो, अनुभव रस का पानी करो, शांति रहो, शांति रहो, सहज सदा ही शांति रहो, परिद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप परिवर्तन, वेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी, संबोधन समतामय हो, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। इतने छंदों को हमने पढ़ा है, इनमें बहुत मर्म भरा पड़ा है। यदि माने तो सहज योग्यता, मान गए तो ठीक है, अहंकार का भाव ना लाओ, नहीं माने तो भवितव्य विचारो। जैसे हमारा बेटा है और उसको समझाओ, समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा तो भवितव्य विचारो कि अब जैसा लिखा होगा वैसा होगा, जिससे किंचित खेद ना हो, फिर उससे हमें ज़्यादा दुख नहीं होगा। और हम उसी के पीछे पड़ जाएं, उसके सुधारने के पीछे, तो हम भी दुखी, वो भी दुखी, और वो भी ढीठ हो जाएगा तो वो भी बात नहीं मानेगा। इसलिए कह दिया इस लाइन में, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव ना लाओ, नहीं माने तो भवितव्य विचारो, जिसमें किंचित खेद ना हो। ठीक है, ऐसे अपन हर लाइन में बहुत मर्म छिपा हुआ है। अपन ऐसे एक एक दो दो छंदों को रोज पढ़ेंगे। चलो, बात चल रही है अपनी द्रव्य संग्रह ग्रंथ पर। कल्पना के पास चाची नहीं बैठी क्या? क्यों आज नहीं आई? शायद बाजार गई थी तो अभी तक आ नहीं पाएंगे। और कल बैठी थी? कल आई थी, सुबह भी गप याद रही। चलो ठीक है। उन्हें आज मंदिर में मिली थी तो कुछ पूछ रही थी, तो हमने कहा यहाँ समझा दें उनको, आ जाएंगी तो कर लेंगे बात। चलो, हमारी बात चल रही है द्रव्य संग्रह ग्रंथ, जिसके रचयिता हैं आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव। आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव अलग हैं और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती अलग हैं। इनके नामों से ही पता चल जाता है, क्योंकि इनका बड़ा नाम है, इनका छोटा नाम है। वो गौमटसार आदि के आचार्य हैं, ये हमारे द्रव्य संग्रह की हैं। द्रव्य संग्रह की टीका ब्रह्मसूरी देव ने की है। हाँ, तो पहली गाथा जो हमने पढ़ी थी वो मंगलाचरण के रूप में पढ़ी थी। उसके बाद आया था जीव के 9 अधिकार। तो पहला जो अधिकार था उसमें गाथा आई थी तिक्काले चदुपाणा। फिर उसके बाद आई थी उपयोग की, जीवो ओग माओ, तो उपयोग में 3 गाथाएं आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आया था जीव अमूर्तिक भी है और मूर्तिक भी है। ऐसे समझाने के लिए 7वें नंबर की गाथा वर्ण रस पंचगंधा वाली आई थी। फिर उसके बाद जीव कर्ता भी है, तो कर्ता अधिकार में हमने एक गाथा पढ़ी थी। फिर उसके बाद आया था जीव भोक्ता भी है, तो उसमें भी हमने एक गाथा पढ़ी थी। फिर आया था जीव सदैव परिमाण वाला भी है।
फिर उसके बाद आई थी संसार में स्थित है जीव, तो उसमें कितने जीव स्थित हैं वो भी हमने पढ़ा था। पुड़ावी जल तेय वायु मतलब 5 स्थावर, फिर उसके बाद 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय संगी असंगी ऐसे जीव संसार में स्थित हैं। फिर उसके बाद और जीव को बताने के लिए गाथा आई थी 14 जीव समाज कि संगी असंगी पंचेंद्रिय के भेद बताए थे। फिर उसके बाद जितने भी बचे वो असंगी ही हैं, बादर एक इंद्रिय के बादर सूक्ष्म, फिर और भी पर्याप्त अपर्याप्त से हमने भेद किए थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जीव के और भी दूसरे कुछ भेद होते हैं, मग्गण गुण ठाड़े ही है, मतलब मार्गणा स्थान होते हैं, गुण स्थान होते हैं। तो मार्गणा भी 14 होती हैं, गुण स्थान भी 14 होते हैं, इनको हम देख चुके थे। मार्गणा और गुण स्थान सबको याद करना है। कल से हम तुम लोग से गुण स्थान और मार्गणा स्टार्टिंग में पूछेंगे, ठीक है। तो कल गुण स्थान के नाम पूछेंगे, वो याद कर लेना। स्टार्टिंग में वो ही पूछेंगे सबसे पहले 14 गुण स्थान के। फिर जब 14 गुण स्थान सबको याद हो जाएंगे फिर अपन मार्गणा याद करेंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जीव ऊर्ध्वगमन स्वभावी भी और सिद्धत्व वाला भी है। ऐसे 9 अधिकार कल हमारे यहाँ पर पूरे हो गए थे। आज नया विषय चलने वाला है, पर हम इसका थोड़ा सा रिवीजन में लेते हैं। ऋक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह 2 सिद्धा लोयक गठिदाड़िच्चा उपाद वायम संयुक्ता, कि जो हमारा जीव है वो उपाद क्या बोलना है इसको? उपादय ही नहीं, उपाद उपाद वयहिम वयहिम बा ये हिम, ठीक। याद कहाँ तक कर ली कल्पना? क्या बोलना है कि लोयक गठी लोयक ठेदा लोयक ठेदा, फिर से एक बार। हाँ, लोयक ठेदा, ठेदा शब्द अलग लगा लो, शीश से उसमें ऐसा अंडरलाइन कर लो। लोयक ठेदा, गा तक बोलना है फिर ठेदा बोलना है, ठीक है। चलो, तो इसमें ऋक्कम्मा 8 गुणा में हमने कल बहुत विषय पढ़ा था कि ऋक्कम्मा मतलब कर्मों से रहित हैं कौन? हमारे सिद्ध भगवान, इसलिए उनको निकम्मा कह दिया, हिंदी में उसको निकम्मा कहते हैं। 8 गुणा, फिर जब 8 कर्म नाश कर दिए, कौन से? ज्ञाना वर्ण आदि, ये 8 कर्म नाश किए तो 8 गुण प्रकट कर लेते हैं। तो कौन से? जो अनंत ज्ञान दर्शन आदि है वो प्रकट कर लेते हैं। तो 8 कर्म नाश किए, 8 प्रकट कर लिए। किंचूणा चरम दे 2 सिद्धा, और किंचित मतलब होता है, किंचूणा मतलब कुछ काम, अंतिम शरीर से कुछ काम। चरम मतलब होता है अंतिम, देह 2 मतलब होता है शरीर, मतलब अंतिम शरीर से कुछ काम सिद्ध भगवान का जो आत्मा है वो होता है। सिद्धा मतलब सिद्ध भगवान का। और कैसे होते हैं? लोयक गतिदा, कि लोक के अग्रभाग में वो स्थित हैं। ऋचा मतलब नित्य रहने वाले हैं। उपाद मतलब उत्पाद, व्यय मतलब व्यय, मतलब उत्पाद व्यय सहित हैं। संयुक्ता मतलब सहित है, ठीक है। इतनी गाथा का अर्थ है तुम लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और इसमें विस्तार लेते हैं जिससे कि अपना कल का विषय समेट के आ जाए इसी में। देखो, ऋक्कम्मा शब्द हमने पढ़ा था, मतलब 8 कर्मों से रहित, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ऐसे हमारे 8 कर्मों से रहित सिद्ध भगवान, इसलिए ऋक्कम्मा कह दिया। अब दूसरा देखो, 8 गुणा, 8 गुण उनने प्रकट कर लिए हैं। वो कौन से हैं? तो देखो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर, ठीक है, ये 4 हो गए। फिर अवगाहनत, सूक्ष्मत, आगुरु, लघुत और अनंत वीर, ऐसे ही 8 गुण वो प्रकट कर लेते हैं। अब कौन से कर्म नाश करते हैं और कौन से प्रकट होते हैं वो देखो, एक एक लिख सकते हो तुम लोग कि ज्ञानावरण कर्म नाश करते हैं तो अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है, ठीक है। फिर दर्शनावरण का नाश करते हैं तो अनंत दर्शन गुण प्रकट हो जाता है। फिर मोहिनीय कर्म का नाश करते हैं तो अनंत सुख प्रकट हो जाता है। इन 8 कर्मों में सबसे खराब वाला मोहिनीय कर्म है। जहाँ ये चला जाता है फिर तो कुछ नहीं बचता है, फिर तो वो आराम से हो जाते हैं। फिर अंतराय कर्म का नाश करते हैं तो अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। आयु कर्म नाश करते हैं तो अवगाहनत गुण प्रकट हो जाता है। नाम
कर्म का नाश करते हैं तो सूक्ष्मत्व हो जाता है। फिर गोत्र कर्म का नाश करते हैं तो आगुरु लघुत्व गुण प्रकट हो जाता है। फिर वेदनीय कर्म का नाश करते हैं तो अव्ययवाद गुण प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे 8 कर्मों का नाश किया तो 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। जो वो भजन बनाया है इसी गाथा से ही बनाया होगा ऐसा लगता है। अष्ट गुण प्रगट जिनके हुए सोए में वह, अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं। वही लाइन आ गई ना सेम। कुछ तुम लोग को बदलता हुआ दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा। ठीक, हाँ, कल्पना अपना मोबाइल अच्छे से टिकाओ जिससे कि हमें चेहरा दिखे। चेहरा देखते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ, फिर ज्ञान में ज्ञानावरण में क्या प्रकट होता है? ज्ञानावरण नाश किया तो अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता, ज्ञान प्रकट हो जाता है। और दर्शनावरण में? अनंत दर्शन। और मोहिनी में? मोहिनीय में होता है अनंत सुख। और अंतराय में? अंतराय में अनंत वीर। ठीक है, अंतराय में वीर है। हाँ, अनंत वीर, अनंत वीर। मोहिनी अंतरा। आयु में? आयु में होता है अवगाहनत्व। नाम में सूक्ष्मत्व, गोत्र में आगुरु लघुत्व, वेदनीय में अव्ययवाद। ठीक, सूक्ष्म एक रहेगा, कौन है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय। देख लो कौन सा रह गया है। गोत्र में? गोत्र में आगुरु लघुत्व। जब लिखवाए थे ना, सो 2 ही 3 लिख पाए थे, पूरी याद नहीं थे काय में कौन सा प्रकट हो। हाँ हाँ, जब बाल बहुत आगे पढ़ो तो शुरू में लिखे नहीं है, इस वजह से लिख ला जी। हाँ, अच्छे लग रहा है, वो हर जगह काम में आते हैं। ठीक है, तो इतना बनेगा तुम लोगों से। कि 8 गुण नाश कर, 8 कर्म नाश करते हैं तो 8 गुण प्रकट हो जाते हैं सिद्ध भगवान के। ठीक, फिर उसके आगे देखो, फिर क्या कहा है? किन चूड़ा चरम देह दो सिद्धा, कि वो अंतिम शरीर से कुछ कम होते हैं। वो हमने कल बताया था कि नाक मतलब नाखूनों में, बालों में, और जो ऊपर ऊपर की त्वचा रहती है हमारी, इसमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते हैं, तो वो ही कुछ कम हो जाते हैं। वो कम हुए तो उनका जो प्योर आत्मा होती है वो हमारे सिद्ध भगवान कहलाते हैं, उनकी वो अवगाहना होती है। ठीक है, उत्कृष्ट। हाँ, अब इसमें सबसे कम से कम अवगाहना कितनी होती है? तो 3.5 हाथ। और अधिक से अधिक होगी तो कितनी होगी? 550 धनुष। जब यहाँ से कोई भी भगवान पर या तीर्थंकर जो होते हैं वो यहाँ से जब मोक्ष के लिए जाते हैं तो सीधे वो जाते हैं, और जिसका जितना वो शरीर होता है उसके अंतिम शरीर से कुछ कम वहाँ पे जाके विराजमान हो जाते हैं। तो उनका जो लेवल रहता है वो वहाँ पर एक से रहते हैं, उनका सिर एक सा रहता है, लेकिन नीचे भले कम ज़्यादा रहे। अब जैसे कोई 3.5 हाथ वाले भगवान सिद्ध हुए तो ऊपर सिर तो बराबरी का रहेगा उनका। ठीक है, एक से ही रहेंगे, इसलिए तो वहाँ समान रहते सब। और एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाहित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको अवगाहनत्व गुण कहा है कि एक में अनंत समा जाते हैं। तो ऐसे हमारे जो सिद्ध भगवान है वो कुछ कम अंतिम शरीर जो उनका रहता है चरम देह दो सिद्धा, कि सिद्ध भगवान का कुछ न्यून रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आया था कि लोयक गठिदा, कि लोक के अग्रभाग में वो विराजमान होते हैं। लोक के अग्रभाग मतलब जो अपना 3 लोक है, उस 3 लोक के घनवाद बलय, घनोदधिवाद बलय, तनुवाद बलय, ऐसे 3 बलय होते हैं। तो वो लास्ट का जो तनुवाद बलय है तो उसके अग्रभाग में वो विराजमान होते हैं। क्यों फिर उसके आगे हमारे ये 6 द्रव्य जो होते हैं ये नहीं होते हैं, वहीं तक ही 6 द्रव्य होते हैं, इसलिए वहीं तक वो सिद्ध भगवान रहते हैं, उसके आगे फिर नहीं जाते हैं। ठीक है,
जैसे कोई कहे कि इसके आगे क्यों नहीं जाते हैं, इसके आगे भी जाना चाहिए सिद्ध भगवान को, तो उसका लॉजिक यही है कि ये 6 द्रव्य वहीं तक रहते हैं, इसके उसके आगे 6 द्रव्य नहीं रहते, इसलिए सिद्ध भगवान तनुवाद वलय के लास्ट तक रहते हैं। ठीक है। फिर आता है ऋचा, कि वो नित्य हैं, हमेशा रहने वाले हैं। जैसे अब वो कभी संसार में नहीं आएंगे, वहीं हमेशा के लिए रहेंगे। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय वाले भी होते हैं। उत्पाद व्यय मतलब कैसे, उत्पाद व्यय कैसे घटित करेंगे सिद्ध भगवान में, जैसे स्वभाव अर्थ व्यंजन पर्याय तो उनमें निरंतर हो रही है, तो वो षडगुण हानि वृद्धि जो हमने पढ़ी थी, 6 हानि 6 वृद्धि, तो वो षडगुण हानि वृद्धि जैसी होती रहती है, बदलते रहते हैं वो भाव, तो ऐसे उनके ही स्वभाव अर्थ पर्याय निरंतर चलती है। दूसरे प्रकार से देखें तो जो पदार्थों में परिणमन होता है बाहर में, तो उन पदार्थों को भगवान के ज्ञान में वो ज्ञेय बनते हैं, तो उनमें जो परिणमन हो रहा पदार्थों में, तो वैसे उनके ज्ञान में भी वैसा परिणमन होता होगा। कि अभी हम 1 मिनट पहले हमारी ये पर्याय है, फिर चेंज हो रही, तो वो देख रहा है हमारी इन पर्यायों को, तो वो परिणमन उनमें हो रहा है, इसलिए उनको उत्पाद व्यय कह देते हैं। ठीक है। एक और लेते हैं कि जब संसार अवस्था में थे तो क्या हुआ उनका, कि संसार वाली अवस्था का उनका व्यय हो गया और सिद्ध बन गए तो उत्पाद हो गया, और दोनों अवस्थाओं में वो ध्रुव जीव थे तो वो हो गया उनका ध्रुव बना, तो ऐसे उनमें उत्पाद व्यय घटाया है। ठीक है। फिर अगला क्या बचा है, एक बचा है ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले होते हैं। ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले में हमने तत्वाशुद्ध के 10वें अध्याय का लास्ट में सूत्र पढ़ा था कि एरंड बीज के समान, अग्निशिखा के समान, पूर्व प्रयोग, असंगत्व, एक तुम्बी के समान, ऐसा सब पढ़ा था ना, कि ऐसे ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले वो होते हैं। जैसे एरंड के बीज को फोड़ो तो तुरंत ही वो फोड़ते ही ऊपर की ओर जाता है, ऐसे ही सिद्ध भगवान जब सिद्ध होते हैं तो ऊपर ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला होता है। और ये सिद्ध भगवान ही नहीं होते, हर एक जीव का स्वभाव ही ऐसा होता है कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी होते हैं। माइक बंद करो किसका। हाँ, एक एरंड का बीज होता है, किसी ने देखा हो तो, हालांकि हमने भी नहीं देखा है, पर हमने तो पढ़ा ही है ग्रंथों में, तो बता रहे हैं। कल्पना ने देखा, हमारे यहाँ उचटते हैं ना, आंगन में आते, यहाँ तक आ जाते, हमारे दरवाजे रूम के यहाँ तक। अच्छा, तो सबको दिखाना वो एरंड बीज कैसा होता है, हमने तो नहीं देखा है। और हैं तो पूरे आंगन में कभी कभी जैसा झाड़ू डलो रहे हैं तो एकदम से बीज भी डले रहे। हाँ, तो वो ऊपर की ओर उचटता है, इसका उदाहरण इसमें आया है। ठीक, तो ऐसे हमारी गाथा का कल का एक समरी टाइप की हो गई। कल अपन ने बहुत अच्छे से देखा था, कल का अपना वीडियो नहीं बन पाया था, इसलिए हमने पूरा विषय समेट लिया है। कल जितना कल बोला था पूरा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है जो हमने कल बोला हो और आज ना लिया हो। ठीक है। और जब सिद्ध भगवान 14वें गुण स्थान के लास्ट में अंतिम समय जो रहता है, तो वहाँ से जब वो सिद्ध होने वाले होते हैं तो आ ई उ रिल इतने शब्द बोलते हैं और वो मोक्ष चले जाते हैं इतने समय में। ठीक है। 13वें गुण स्थान के अंत समय, 13वें गुण स्थान में तो योग का वो निरोध करते हैं, मतलब योग सहित रहते हैं। 14वें गुण स्थान में उन योगों का अभाव हो जाता है। फिर उनकी कुछ जब लास्ट समय रहता है तब उनकी 13 प्रकृतियां रह जाती हैं, वो भी नाश करते हुए फिर वो सिद्ध हो जाते हैं। इतने लास्ट समय तक कि भगवान ही बन गए, अरहंत की पदवी ही मिल गई 13वें और 14वें गुण स्थान में, फिर भी उनकी कुछ प्रकृतियां रह जाती हैं। तो अपन, हाँ, माइक बंद कर लीजिए। चलो, तो ऐसे हमारे सिद्ध भगवान सिद्ध हो गए, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे हमने जीव अधिकार के 9 अधिकार यहाँ समाप्त होता है। यहाँ तक जिसको समझ में ना आया हो तो हमसे पूछ सकते हो कि सिद्ध भगवान के बारे में, या 9 अधिकारों में से कुछ भी, भोगता है, करता है, जीता है, और कैसा कैसा सदैव परिमाण है, संसार में स्थित है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, लोक के अग्रभाग में रहता है, ऐसे हमने 9 अधिकार पढ़ लिए।
ठीक है। आराधना भाभी लेट हो गई हो तो नींद लग गई थी, अभी आप खुली। हाँ चलो ठीक है, कल कहीं गई थी तो लेट हो गई होंगी। हाँ नहीं, वही है, आज सुजालपुर में ही है दीदी के यहाँ। हाँ चलो ठीक। तो ऐसे हमने 9 अधिकार आज कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक की गाथाएं किस किस को याद है, जरा बताओ हमें। ऐसे करो किसने यहाँ तक की गाथा याद कर ली। अब अपना टॉपिक चेंज होना है तो यहाँ तक का तो कंप्लीट होना चाहिए। आगे बढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, अपन अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, याद करते हुए, कंठ में बैठालते हुए। ऐसे तो अपन कंठ में कभी नहीं बैठाल पाएंगे कि मन से कभी कोई बैठ जाए। यहाँ अपन जिद कर कर के पढ़ ही लेंगे, याद भी कर लेंगे। अच्छा 10 गाथाएं किसको याद है? 10 गाथाएं मीना भाभी को तो है, उनने तो हमें वीडियो भी भेज दी थी। तुम लोग भी वीडियो भेजा करो जितनी भी याद हो। ये हम ग्रुप में डालेंगे तो उसमें प्रोत्साहन, एक दूसरों का उत्साह बढ़ता है। सब लोग अपने घर में शांति नहीं बैठा करो क्लास के बाद। मन वचन काय को जैसे संसार में तो बीच में तकरार है कहीं कहीं, वैसी तो याद हो गई, मतलब 13, 11, 12 तक। 12वीं नीचे थोड़ी भूल जात है। हाँ तो अपनी लेकिन बीच 14 में कहो 14 हो गई है, मतलब 4 पीछे चल रही हो तुम लोग। इतने पीछे हो कैसे गए? रोज पढ़ाती है तो रोज अपन को याद करना चाहिए। वो देखो ये गाथा कभी तुम लोगों ने वैसी सुनी भी नहीं होगी, लेकिन देखो याद हो गई। अपन ने कितना बड़ा क्या कहे, एक जंग जीत ली मतलब। अब ये गाथाएं कभी शब्द तो कभी नहीं सुने होंगे कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ है उसमें ये गाथाएं, पर एक एक गाथा ऐसी नहीं सुनी थी। अब सुना तो ठीक है, कंठ में तक बैठ गई, ये बहुत बड़ी बात नहीं हैगी। तो इनको 4 जो जितने पीछे चल रहे हो तो जल्दी से कवर करने की कोशिश करो। आगे विषय बढ़ना ही है, घटना नहीं है। ठीक। आराधना भाभी को कितनी याद हो गई? 6-8 तो याद हो गई है वैसे। मतलब तो मैं सीधा 50% पीछे चल रही हूँ। 50 में का और भी ज्यादा, कहाँ 14 चल रही। ठीक। मुझे याद ही नहीं कर रहा, उसके पहले मतलब चल रही थी याद। हाँ देखो थोड़ा टेंशन लेके उनको याद करने की कोशिश करो। जैसे याद हुई हो तुरंत आज ही उसको कर लो, नहीं तो फिर बाद में भार का हो या कुछ भी का हो ही जाता है, या ज़्यादा हो जाती तो फिर अब अपन को अपने ऊपर भार हो जाता है। रूपाली ने कितनी याद कर ली? मुझे भी हुई 5 ही 6 हुई है, जो पहले की थी अभी नहीं हुई। बहुत सारी छूट गई है तो वो फिर हो ही नहीं रही याद। तो क्या करें फिर, हम फिर से तुम लोग को स्टार्टिंग करवाएं। लेकिन याद तो करना है। तुम लोग तो करो, जो जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि नहीं कर पाते। जैसे तुम हुई, वंदना भाभी हुई, आराधना भाभी, कल्पना, मीना भाभी, हमारी वंदना, मेघा, ये लोग तो करें, करना ही चाहिए। और मेघा क्यों नहीं आ रही है? मेघा आज अभी दीदी को लेके डॉक्टर के यहाँ चली गई। वो उनको पैर में कुछ काटा था कि क्या, वो कड़ा कड़ा सा वो दर्द होने लगा था तो चीरा लग गया फिर। चलो ठीक है। तो सभी लोग रोज आया करो, नहीं तो माइक बंद करो रूपाली। एक ही दिन छूट जाता है अपना तो फिर ऐसे ही पिछड़ते जाते, इसीलिए कैसे भी करके इनको सुना करो, याद हो जाएंगे। ठीक। चलो कल हम सुनेंगे 14 गुण स्थान के नाम। ये होमवर्क है, लिख लो अपनी डायरी में। 14 गुण स्थान के नाम सबसे एक एक सुनेंगे, और बनेगा तो उनकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल पूछेंगे कि एक एक 2-2 शब्दों में बताते जा। जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में क्या होता है कि देह और शरीर को, शरीर और आत्मा को एक मानता है। ऐसे एक एक शब्दों में बोलते जाना। ठीक। चलो आज आप क्या करें, अगली गाथा पढ़ते हैं। ये गाथा तो सबको याद हो, पढ़ते बनने लगी होगी। ऋक्कम्मा 8 गुणा किंचूला चरम देह 2 सिद्धा लोया गरिदा ऋचा उपाद वायम संयुक्ता। ठीक। कुछ ना बने तो कहना, बताएंगे। ऋक्कम्मा 8 गुणा किंचूला चरम देह 2 सिद्धा लोयक्षिदाड़िच्चा उपादवयम संयुक्ता। ऐसे गा के याद करना तो वो लय बैठ जाती है। तो जहाँ अपन की लय बिगड़ी समझ लो हम कहीं को शब्द भूल गए, तो गा के ही याद किया करो। चलो अपनी अगली गाथा पे आते हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन था। मतलब जैसे सिद्ध भगवान का बोला ना कि उत्पाद व्यय होता है ज्ञान और ज्ञेय में, मतलब तो मतलब वो उनका उत्पाद व्यय
तो उनको मतलब नहीं है, वो तो अब अपने आनंद में लीन है, अपने आत्मा के आनंद में। लेकिन एक होता है, उनका भी बताया है कि जीव जो है वो उत्पाद व्यय सहित, तो कोई भी द्रव्य उत्पाद व्यय सहित होता है, तो वो वहाँ भी है, ऐसा बता दिया। अब कैसे है, तो वो भी हमने 3 कंडीशन में बता दिया था कि अब यहाँ गे उनके ज्ञान में तो पूरे गे तीनों लोग झलक रहा है। अब तीनों लोग झलक रहा है, तो जैसे अब अंदर ऐसे बैठे हैं, अब आईना में जैसे अपन झलकते हैं पूरे, तो जैसे जैसे हम चेंज होएंगे वैसे वैसे आईना में झलकेगा। ऐसे ही अपन जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो उनके ज्ञान में झलक रहा है, तो इस हिसाब से उनका उत्पाद व्यय कह दिया। उनके ज्ञान में वो उत्पाद व्यय हो रहा, ठीक है। ऐसे भावों में या उनकी आत्मा में कुछ कम बढ़ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ज्ञान में ही मात्र, ठीक। और हमें ऐसा समझ में आओ है, जैसे उनकी वर्तमान पर्याय में जैसे सब तीनों लोग झलक रहा अभी के समय में, तो जैसे जो सफेद पेज है पुस्तक को, मतलब उदाहरण के तौर पे, तो जो अब वर्तमान में उन्हें सफेद ही दिख रहा है, फिर जो पीलो पड़ जाए तो जो सफेद हो जाए भविष्य मतलब बीता हुआ में, और जो पीलो वाला रहे तो वो उनको वर्तमान पर्याय हुई है। इस प्रकार से उत्पाद व्यय। हाँ, तो देखो वो तीनों लोगों को, तीनों कालों को एक समय में जान रहा है, भूत भविष्य वर्तमान, तो वो तो एक समय में ही जान रहा है, वो ही उनका उत्पाद व्यय है। तो ये तो अपन की समझाने को बता रहा है कि अब चेंज हुए, अब चेंज, अपन क्रम से होंगे, उनके तो तीनों लोगों को तीनों कालों का एक ही समय में झलक रहा है, ठीक है। जैसा कह रही हो कल्पना वैसा ही है उनके ज्ञान में, मतलब जो वर्तमान में है सो उनकी वर्तमान में, फिर मतलब तो उनका भविष्य भी उनको पता है कि ऐसा होगा, तो वही तो उनका उत्पाद व्यय चल रहा है। तो अपनो यहाँ जो उनने भविष्य में देखो है जन, सो जो अपना वर्तमान हो जाए उन वर्तमान में जो देख रहा हो कहा जाओ, है ना। हाँ, ऐसा भी है। हाँ, पर उनको तीनों कालों का एक साथ पता चल जाता है, क्योंकि अब केवली हो गए ना, अपनी भूत भविष्य वर्तमान पर्याय को जानते हैं। तो उन्हों तो तीनों ही लोग मतलब पता है पूरा, लेकिन अब जो अपन को बीत रहा है सो उन्हों पहले पता, तो अब जो बीत रहा है इस समय को उनको जो पता के अब जो इनको बीतन लगो। हाँ, हम मतलब बयान पा रहे हैं। हाँ, सीधी बात है कि जो जो उनके ज्ञेय के विषय बन रहे हैं, तो जैसे अपन लोग बदलते हुए देख रहे हैं उनको, ऐसे उनके उस ज्ञान में आ रहे हैं, वो ही उनका उत्पाद व्यय है। मतलब सिद्ध भगवान का उससे कोई नहीं, वो तो एक विषय ऐसा है कि हाँ ऐसा होता है, परिणमन पदार्थों का परिणमन हो रहा है, तो वो विज्ञान का ही परिणमन, वो ज्ञान में विषय, हाँ, ज्ञान में बन रहा है, इसके लिए कह दिया उत्पाद व्यय उनके लिए। वो जैसे अपन बदलते हैं, ऐसे उनके ज्ञान में कुछ रुक रुक के नहीं बदल रहा है कि अभी अपनी ऐसी पर्याय है तो उनकी ऐसी होगी, फिर बाद में दूसरी होगी। वो तो उनके ज्ञान का विषय तीनों लोगों का एक समय में एक सा बन रहा है, तो वो ही उत्पाद व्यय है उनके लिए, ठीक। चलो, आज अपन थोड़ी नई गाथा पढ़ लेते हैं, और समड़ा अमड़ा वाली याद करके आना तुम लोग। कल थोड़ी हम मग्गल गुण ठाणे ही की गाथा भी याद करके आना। 3 चीज याद हो गई, गुण स्थान याद करके आना है, मग्गल गुण ठाणे की गाथा पूछेंगे कल, ठीक। एक एक गाथा रोज देंगे, जहाँ तक कि तुम लोग की छूट गई है तो कर लोगे ऐसे में तुम लोग। यहीं पीछे ही से स्टार्ट करते हैं, तो कल तुम लोग को 14 नंबर की 13 नंबर की याद करके आना है, 13 नंबर की गाथा। कल सबसे 13 नंबर की गाथा ही पूछी जाएगी स्टार्टिंग में, ठीक। चलो, आज हम 15वें नंबर की पढ़ते हैं, अजीब के भेद। अजीब के भेद कहाँ से आ गए हैं? अभी तो जीव के चल रहे थे, अजीब के कैसे आ गए? कि पहली गाथा में हमारे आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने क्या कहा था? अजीव जीव मजीवम दब्बम, कि जीव अजीब द्रव्य को कहते हैं। तो जीव को तो उनने कह दिया, अब वो किसको कहने वाले हैं? अजीब द्रव्य को। अब अजीब द्रव्य की भी कितनी गाथाएं चलेंगी वो चलेगा पता आगे। अभी तो जीव द्रव्य की में 14 गाथाएं चल चुकी हैं, अब अजीब की में कितनी चलेंगी? यहाँ से अजीब स्टार्ट होता है। अब देखना, जहाँ जीव की बात होगी वहाँ अजीब की होती ही है और होगी ही, ठीक है। तो अजीब की भी बात कर रहे हैं, देखो। अजीबो पुण्यो, एक एक शब्द देखना। अजीबो, अजीबो नहीं बोलना है, अजीबो, आधा जा भी है उसमें। अजीबो, अजीबो, अजीबो पुण्यो,
पोग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पोग्गल मुत्तो। कालो पोग्गल मुत्तो, मुत्तो मतलब होता है मूर्ते कर, ठीक है। अपने ये प्राकृतिक भाषा है तो मूर्तिक को मुत्तो बोलेंगे, पुद्गल को पोग्गल बोलेंगे। रूवादि गुणों अमुत्ति से साधु, रूवादि गुणों अमुत्ति से साधु। रूपाली आज से गाथाएं को जो पढ़ रही हो पूरी याद करते रहना, जो छूट गई तो छूट जाने दो, उसका टेंशन नहीं लेना कोई भी। आज से जिस जिसका जो छूटा है तो छूटा रहने दो, नहीं तो उसके चक्कर में ये भी ना करो। आज की तो होना ही चाहिए सबको यार। अजीबो पुण्यो पोग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पोग्गल मुत्तो रूपादि गुणो अमुत्ति से साधु। ठीक बनेगी सबसे पढ़ते, एक बार पढ़वा लें फिर बाद में अर्थ करते हैं। चलो बोलो कल्पना। अजीबो पुण्यो पोग्गल धम्मो अधम्म आयासम। क्या गाथा शेयर कर दो, मीना चाची आप कर दो। कर दो, कोई भी कर दो जिससे आती हो। रूपादि गुणों अमुत्ति से साधु। क्यों गाथा के पास, तुम आपके पास तो पुस्तक है आराधना भाभी। अभी बाहर आए ना तो कल लेके नहीं है पुस्तक। अच्छा हाँ चलो ठीक है, कर दो रूपाली मीना भाभी जिससे बन जाए वो कर दो से यार, वंदना कोई भी कर दो। चलो हाँ बोलो कल्पना। हम कट हो गए फिर से फोटो खींचे फिर भी हमसे बेसी करना, बेसी डायरेक्ट नहीं करना। चलो तो कल ठीक है रूपाली कर दे रही। ठीक। कल्पना फिर से बोलो, गाथा डिस्टर्ब हो गए थे, बोलो। अजीबो पुण्यो पोग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पोग्गल मुत्तो रूपादि गुणों अमुत्ति से साधु। ठीक है मीना भाभी। आज कविता भाभी नहीं दिख रही, तुम दोनों के आमने सामने बैठी रहती थी दोनों। आज आई नहीं, अभी आज नाश्ता नाश्ता बना रही हूँ, यही से नहीं आई। अच्छा चलो नाश्ता का लग गया। अजीबो पुण्यो पोग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पोग्गल मुत्तो रूपादि गुणों अमुत्ति से साधु। ठीक है, ये गाथा तो सबसे परफेक्ट ही बन रही है। चलो आराधना भाभी बोलो। डिस्टर्ब लग रहे थे, फिर हमने वह क्लियर करी मोहित से। जब हम सब आने रही थी बिल्कुल भी काहे वो नीचे गिलाने बहुत गड़बड़ हो रहे थे, पर टाइम ही हमने रात को फोन लगा उसे क्लियर करो, फिर उन्हें हमने कही हम गा के भेज रहे हैं, तुम गा के भेजो। बुझ जगह था हमें समझ में नहीं आई बिल्कुल। कौन सी? फिर उन्हें जब हमें समझाई कम्मा वाली नीचे की लाइन बिल्कुल ही नहीं आ रही, फिर उन्हें जब हमें बताई इनकी पूरी याद कर ली हमने, लेकिन जब हमसे बिल्कुल नहीं बन रही है। हमने कही या तो डिस्टर्ब कछु हमसे हो रहा है, भारती ने बताओ थोड़ी बहुत मिस्टेक है तुम हमें बताओ। फिर उन्हें हमारे लाने सुनाई बताई भेजी, फिर किन लोग ऐसी ऐसी पढ़ो तुम सुआ है। कैसी कैसी बताई थी? नहीं बताई उन्हें ऐसे ही थी, लेकिन का है ना कछु शब्द जैसे तोड़ने हैं तो इतने अच्छे से समझाते कि वो बिल्कुल अपने आप लय में आ जाते। हाँ। जैसे तुम लो एक अलग पढ़ो ठेदा, फिर जब एक संग पढ़ो तो लो एक ठेदा, तो ऐसा लगे जैसे गठितावन बोल रहे हो लेकिन बोलत नहीं है। सब शब्द उन्हें ऐसे जमाए फिर अपने आप मतलब याद भी हो गई हमें सब, जो सही रहा उसे पूछ लो तो क्लियर हो जाता। हाँ ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया करो जो ना आए तो। ठीक चलो। वो में और है थोड़ी सी कंफ्यूजन हमारे लाने। हाँ। याद तो हमें पूरी है लेकिन वे हमें अब अच्छे से भी समझ में नहीं आई, इसलिए दो और आज हम भेज हमें क्लियर कर हैं। एक दो शब्द हैं उनमें सिर्फ गाथाएं तो पूरी सही है, सिर्फ दो शब्द हमारी समझ में नहीं आया है, सुनिए वे भी भेजें। ठीक ठीक चलो। हमारी आवाज गूंज रही तुम लोग को? हाँ क्यों गूंज रही? कुछ दब गया हमारे हाथ से कि तुम लोग के हाथ से? चलो ठीक है बोलो। आराधना भाभी बोलो गाथा। गाथा नहीं है मेरे पास एक तो। भेजिए रूपाली ने। ग्रुप में भेजिए, एक मिनट देख रहे। चलो जब तक वंदना बोलो तुम। हाँ बोलो। हाँ बोल रहे।
अजीबो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्य आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। ठीक है, बोलो आराधना भाभी। अजीबो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। वंदना भाभी बोलो। चलो रूपाली बोलो। कल धम्मो अधम आयाशम कालो पुक्कल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। हाँ रूपाली बोलो, और इनकी थोड़ी सी गलतियाँ बताओ भाभी की। पहले भाभी की गलती बताओ, कहाँ करी थी। आयाशम लिखा है, ये थोड़ा सा या आपकी मात्रा नहीं ली थी। रूबा नहीं बोला था, बाकी आपकी मात्रा नहीं ली। ठीक है वंदना भाभी, यही गलती की थी, सुधार लेना। अब रूपाली बोल रही है तो ध्यान से सुनना। हाँ अजीबो पुण्यो पुग्गल धम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। ठीक है, सबका हो गया, अब तो नहीं कोई रह गया। हाँ रश्मि भाभी को बोलना है। चलो इसका अर्थ करते हैं, सबने अच्छे से बोला है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हुआ है वंदना भाभी से, तो थोड़ा सा सुधार लेना। ठीक, अजीबो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्य आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। अजीबो मतलब अजीब, पुण्य मतलब और, णेयो मतलब जानना चाहिए। वे कह रहे हैं इनको अजीब जानना चाहिए। किनको? आ रहा है आगे देखो। पुग्गल मतलब पुद्गल, धम्मो मतलब धर्म, अधम्मा उसमें से धम्मा में पढ़ा ना, पुग्गल धम्मो धम्मा धम्मो पुग्गल धम्मो अधम्य आयासम, अधम्य मतलब अधर्म, आयासम मतलब आकाश, कालो मतलब काल। इन सबको वो कह रहे हैं अजीबो पुण्यो कि अजीब जानना चाहिए। किस किस को? लिख लो, 5 अजीब होते हैं। हेडिंग डालो 5 अजीब के नाम। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 अजीब हैं। लिखते जाना ये सब। हाँ फिर कालो पुग्गल मुत्तो, इसमें कहा है कालो को छोड़ दो, इसमें देखो पुग्गल मुत्तो, लेकिन पुद्गल को एक अलग से भी बता रहे हैं। कैसा? कि ये मूर्तिक है, मुत्तो मतलब मूर्तिक है, लेकिन इन 5 में से जो पुद्गल है वो मूर्तिक है, बाकी के जो 4 होंगे वो अमूर्तिक होंगे। रूबा क्यों होंगे? क्यों है पुद्गल मुत्तो? क्योंकि रूवादि गुणों अमुत्ति से साधु, कि रूप आदि गुण उसमें पाए जाते हैं। रूप आदि मतलब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इसमें पाया जाता है, इसलिए ये कैसा है? मूर्तिक है। कौन? पुद्गल द्रव्य रूपादि गुण वाला है, इसलिए पुद्गल मुत्तो है, मतलब पुद्गल मूर्तिक है। अमूर्ति से साधु, बाकी के जो शेष बचे वो अमूर्तिक है। कितनी सरल गाथा हो गई। अभी उसके पहले सोचते तो लगता क्या पता ये अमूर्ति, ये शेषा, ये रूपादि, ये क्या लिखा है। अब बिल्कुल हो गई ना सबको ही जी। एक बार फिर से अजीबो पुण्यो कि हमें अजीब द्रव्य जानना चाहिए। क्या? कौन कौन से हैं? पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो, मतलब पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये कैसे हैं? अजीब द्रव्य हैं। फिर पुग्गल मुत्तो, लेकिन उसमें से जो पुद्गल है वो कैसा है? रूपादि गुणों की, रूप आदि गुण वाला है, इसलिए वो मूर्तिक है। फिर बाकी के कैसे होंगे? तो कह दिया है अमूर्ति से साधु कि अमूर्तिक है, शेष जो बचे हैं वो अमूर्तिक हैं। हो गया? इतना समझ में आ गया सबको? गाथा का अर्थ तो इतना ही है। अब इसमें थोड़ा सा हम कुछ विस्तार से जानते हैं। अजीब, ये अजीब होता क्या है? अजीब मतलब अजीब की परिभाषा बोलो बाल बोध भाग के अनुसार। किसको आती है? सबको आती होगी।
यही बाण रस स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं और उन्हें अजीब कहते हैं। अरे ये तो गलत बोल गई, ये तो पुद्गल की बोल गई। नहीं है। हाँ अच्छा, अजीब मैं जानती की शक्ति नहीं है उसे। चेतना नहीं होती है। क्या कह रही हैं आराधना भाभी, फिर से बोलो। मतलब जो जिसमें चेतना नहीं होती है, जानते देखते नहीं है, वो अजीब होते हैं। हाँ पुद्गल। वो अजीब होते हैं, लेकिन इसके पहले पुद्गल की परिभाषा बोल गई थी, ठीक है। तो जिसमें जानने देखने की शक्ति ना हो, एक। दूसरी परिभाषा जिसमें मेरा ज्ञान दर्श, बात वही है पर थोड़ी अलग अलग स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन ना पाया जाए, एक तत्व संबंधी, एक जीव तत्व संबंधी बात हो गई। और जिसमें चेतना नहीं पाई जाए, नहीं पाई जाए, ठीक है। ऐसे है सब एक ही बात, पर ऐसे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की आती हैं। तो इसमें अजीब की परिभाषा क्या बनेगी कि सीधी बात, जिसमें जो जानता देखता नहीं है वो अजीब है, ठीक। तो कौन कौन नहीं जानता देखता? धर्म द्रव्य जानता देखता है क्या? अधर्म आकाश काल ये नहीं जानते, मतलब ये अजीब है, ठीक है। और पुद्गल जानता देखता है, नहीं जानता देखता ना, तो वो भी अजीब है। तो अजीब के 5 भेद हो गए और अजीब की परिभाषा हो गई। अब पुद्गल किसी कहोगे कि जिसमें पूर्ण गलन स्वभावी हो, जो पूर्ण गलन स्वभावी हो। मतलब पूर्ण गलन क्या कहलाता, जानते हो? पूर्ण गलन, पूर्ण गलन कौन समझाएगा? कई बार पढ़ के आ गए हैं पुद्गल। पुद्गल मतलब जिसका पूर्ण गलन गल जाता है, पूरा गल जाता हो। तुमने पूरन से पूरा ले लिया, गलने से गलन ले लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरा ये जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी पुद्गल के जो परमाणु होते हैं, एक परमाणु अपन ने एक प्रदेशी पढ़ा, अणु को, अणु मतलब परमाणु। तो पूर्ण मतलब होता है इकट्ठा होना, और गलन मतलब होता है बिखर जाना। तो इकट्ठे जो होते हैं स्कंद रूप में, तो वो पूर्ण गलन वाला होता है पुद्गल, ऐसा बता रहे हैं। तो पूर्ण मतलब इकट्ठा होना, गलन मतलब बिखर जाना। लिख सकते हो, बहुत काम में आएगा कभी भविष्य में, और क्या पता कभी आ जाए, कभी भी आ सकता वो, तो ठीक है। तो पूर्ण गलन मतलब होता है जो पूर्ण गलन स्वभावी हो, वो पुद्गल है। और पूर्ण गलन का अलग अलग अर्थ बता दिया। पूर्ण मतलब होता है इकट्ठा होना, मतलब पूर्ण हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया। और गलन मतलब बिखर जाना, वो जो परमाणु के जो स्कंद एक एक परमाणु थे वो बिखर गए, बिखर जाते हैं। तो जो पुद्गल होता है वो पूर्ण गलन स्वभावी होता है। होता कि नहीं होता? अब जैसे ये शीश है, तो अभी इसको क्या कहोगे? स्कंद रूप कहोगे। तो ये क्या है? ये स्कंद है। अब इसका पूर्ण गलन जब टूट जाएगी, बिखर बिखर के उसके शीश को जब सॉल्व करेंगे, तो उसके जो परमाणु बिखर बिखर के अलग हो जाएंगे। तो पूर्ण गलन स्वभावी वाला हो गया, ये पुद्गल की नहीं हो गया, ठीक है। तो ऐसे पुद्गल की परिभाषा ये है कि जिसमें पूर्ण गलन स्वभावी हो, उसे पुद्गल कहते हैं। और एक और अपन ने हर बार पढ़ी है, पढ़ते ही आ रहा है आगे से, कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो। तो इस चीज में स्पर्श से देखो हमने टच कर लिया, रस भी इसको चखोगे तो कोई ना कोई स्वाद आएगा, रस हो गया। स्पर्श रस गंध भी इसको सूंघोगे तो कोई ना कोई गंध आएगी। स्पर्श रस गंध वर्ण तो दिख ही रहा है, सिलेटी कलर दिख रहा है और ब्लू सा आसमानी सा दिख रहा है, ठीक है। तो कोई भी पुद्गल हो वो कैसा होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, पूर्ण गलन स्वभावी वाला भी होता है। अब कोई भी पुद्गल ले लो, तुम लोग को अपने आमने सामने जितने भी पुद्गल दिख रहा है, जो आंखों से दिखाई दे वो भी पुद्गल है। ये परिभाषा है, ये भी एक नई परिभाषा है कि जो जो हमें आंखों से दिखाई दे वो सब क्या है? पुद्गल है, ठीक। चलो, तो पुद्गल का हो गया, अजीब पढ़ लिया हमने। अब क्या पढ़ेंगे? थोड़े से पुद्गल के भेद पढ़ेंगे कि कौन कौन से भेद होते हैं। अपन ने तत्वासूत्र में पढ़े हैं पुद्गल स्कंद, परमाणु स्कंद। पुद्गल के 2 भेद होते हैं, एक परमाणु होता है, एक स्कंद होता है। परमाणु तो सब जानते हैं कि जो अपने आप में खुद एक पुद्गल है, एक शुद्ध है, एक परमाणु है, जो जिसके कोई दूसरे टुकड़े नहीं होते हैं, अपने आप में वो स्वयं में शुद्ध है। एक प्योर जो परमाणु है उसको क्या बोलेंगे हम? परमाणु, ठीक है। उसके 2 टुकड़े नहीं होंगे, तो वो अपने आप में एक प्योर है, तो वो शुद्ध हुआ ना कि नहीं हुआ? जैसे
पानी अपने आप में शुद्ध है कि नहीं है? है। फिर उस पानी में कुछ मिला दो तो वो अशुद्ध होगा। हर वस्तु अपने आप एक शुद्ध होती है। जैसे दूध है, दूध में पानी मिला दिया जाता तो वो अशुद्ध कहलाता है। प्योर दूध तो वो शुद्ध है। ऐसे पानी भी एक शुद्ध है अपने आप में। फिर उसमें कुछ मिला दो तब वो अशुद्ध होता है। ऐसे ही परमाणु एक प्योर परमाणु है जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं होगा, तो वो क्या होगा? एक शुद्ध परमाणु, तो उसको ही हम परमाणु कहेंगे। ठीक। स्कंद क्या होता है कि अब इसमें मिलावट होगी, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलेंगे तो फिर उन्हीं परमाणुओं को मिल के एक स्कंद बन जाता है। जैसे शीश बनी है तो बहुत असंख्यात परमाणुओं से मिलकर बनी है। ठीक है, तो स्कंद किसे कहोगे कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर स्कंद बनता है। और परमाणु खुद अपने आप में एक शुद्ध रहता है, एक प्योर रहता है, एक सिंगल रहता है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो 2 का जहाँ बंधन होता है, बंद होता है, वो स्कंद कहलाता है। और एक प्योर जो रहता है वो परमाणु कहलाता है। इतना समझ में आ गया? देखो अभी अपन इन पुद्गल के भेद पढ़ेंगे कल की गाथा में। सद्दो बंदो सहमो ठूलो संठान वेद तम छाया। इसकी तो बहुत डिटेल है, कल तो और अच्छा वाला विषय आने वाला है, कल का जरूर सुनना। हाँ, तो इसमें परमाणु और स्कंद पढ़ लिया अपन ने। अब जो पुद्गल होता है वो कैसा होता है? मूर्तिक होता कि अमूर्तिक होता? बोलो। ये सब बोल चुके हैं इसलिए तुम ही लोग जल्दी जल्दी बोलते जाना। पुद्गल कैसा है? मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? अमूर्तिक है। मूर्तिक। अमूर्तिक किसने बोल दिया? अमूर्तिक किसने बोल दिया? अरे मूर्तिक बोला, मूर्तिक अमूर्तिक कहाँ बोला? अच्छा, तो हमें ये आवाज गूंज रही है तो सुनाई दी। 1 मिनट। फिर बंद हो जाती है आवाज। हाँ, अभी हमारी आवाज गूंज रही क्या? अभी गूंज रही आवाज हमारी? अब नहीं गूंज रही होगी। हाँ, अब सही सुनाई देगा हमें। हम भी गलत सुन लेते हैं नहीं तो फिर। चलो, क्या कहा था? पुद्गल मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? मूर्तिक। मूर्तिक है ना? क्यों है मूर्तिक? बोलो जल्दी रूपाली। मूर्तिक मतलब जिसका कोई आकार होता है, वो पुद्गल का आकार तो होता है। नहीं, तो अब तो आपने कहा कि मूर्तिक है तो जल्दी से हमने कह दिया क्यों है, तो बोलो वहां से क्यों है। क्योंकि उसका कोई ना कोई आकार होता है, इसलिए वो मूर्तिक है। ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक है, कल्पना वाला लॉजिक है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है इसलिए वो मूर्तिक है। ठीक है, अन्य 4 द्रव्य जो है वो मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? बोलो। अमूर्तिक। अन्य 4 द्रव्य अमूर्तिक है। ठीक है, हाँ, मीना भाभी बोलो तो वो अमूर्तिक क्यों है? क्योंकि उसमें मतलब वो दिखाई नहीं देते हैं। पुद्गल है तो उसमें स्पर्श गंध वर्ण है, और जैसे धर्म आधार में द्रव्य आकाश काल द्रव्य हैं, ये दिखाई नहीं देते, इसलिए वो अमूर्तिक है। हाँ, दिखाई नहीं देते। दिखाई नहीं देते तो जीव द्रव्य भी तो नहीं दिखाई देता, फिर वो कैसा है? नहीं, जीव द्रव्य जैसे मैं जी हूँ, धर्म द्रव्य जैसे अपन चल रहे हैं तो धर्म द्रव्य मतलब है वहाँ, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जैसे धर्म द्रव्य उसको पकड़ के लाओ तो दिखता कहाँ है, लेकिन है तो, इसलिए तो अमूर्तिक है। तो हमने क्या कहा? अन्य 4 द्रव्य मूर्तिक है कि अमूर्तिक, तो तुमने कह दिया अमूर्तिक है। अब वो अमूर्तिक क्यों है? क्योंकि उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। ये चाहिए आंसर। ठीक है, ये नहीं कि वो दिखाई नहीं देते। दिखाई तो बहुत सी चीज नहीं देती, तो क्या वो मूर्तिक नहीं है? तुम लोग को आवाज डिस्टर्ब कर रही, ये क्या हो रहा है तो हमें नहीं पता। अभी की अब नहीं कर रही होगी। चलो, हमने कुछ किया भी नहीं, यही है परिणामन। अपने आप हो रहा सोता, कोई कुछ करने वाला नहीं है। हमने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर टच बस किया। हम कुछ फंक्शन खोलने वाले थे, वो अपने आप चला गया। ये जो जिस समय जैसा होना वो सब निश्चित है। चलो,
हाँ, लॉजिक ठीक है। आपकी बार का सही दिया कि उसमें रूप आदि गुण पाए जाते, इसलिए नहीं पाए जाते, इसलिए वो अमूर्तिक है। ठीक, चलो। हाँ, तो इसमें तो और कुछ ज्यादा है नहीं है, इतना ही है कि जो 5 द्रव्य हैं वो अजीब हैं, और पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये कैसे हैं, अमूर्तिक हैं, लेकिन पुद्गल उसमें से मूर्तिक है। क्यों? क्योंकि वो रूपादि गुण वाला है। अब इसमें थोड़ी सी धर्म धर्म की परिभाषा देख लेते, हालांकि आने वाली है, धर्म का एक गाथा अलग आने वाली है, आकाश की अलग आने वाली है, फिर भी यहाँ थोड़ा समझ लें तो वहाँ जल्दी आ जाएगा। पुद्गल, पुद्गल किसे कहोगे कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, और पूर्ण गलन स्वभाव भी होता है, और जो दिखाई देता है। ऐसे हमने 3 के हिसाब से पढ़ लिया पुद्गल को। फिर धर्म क्या होता है कि जो स्वयं जीव और पुद्गल दोनों को चलाने में निमित्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे? धर्म द्रव्य कहेंगे। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि करने वाली, जो अपन पढ़ते हैं लिखते हैं धर्म की बातें करते हैं, वो धर्म नहीं लिया यहाँ पे। उस धर्म में और इस धर्म में आसमान पाताल जैसा अंतर है। ठीक है, तो वो धर्म नहीं लेना। धर्म मतलब होता है कि जीव और पुद्गल को चलाने की क्रिया कराने में निमित्त बनता है, वो निमित्त मात्र बनता है, ऐसा नहीं कि वो चला रहा हो। ठीक है, जब जीव और पुद्गल स्वयं चलेंगे, स्वयं गति करेंगे, गमन करेंगे, तो वो चलाने में निमित्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो चला, ऐसा नहीं है कि वो ही चला रहा हो, एक निमित्त मात्र है। तो उस धर्म द्रव्य किसे कहोगे कि जीव और जब स्वयं जीव और पुद्गल गमन करने में गमन करते हो, तो वो धर्म द्रव्य सहायक बन जाता है, उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। ऐसे ही सेम अधर्म की परिभाषा है कि जब जीव और पुद्गल स्वयं ठहरे, तो उस ठहरने में वो अधर्म द्रव्य निमित्त बन जाता है। जैसे हमारी उंगली रुक गई, तो इसमें अधर्म द्रव्य की वजह से रुकी। यदि अधर्म द्रव्य ना होता तो ये ऐसी ऐसी चलती ही रहती, तो अधर्म द्रव्य की वजह से रुक गए। और धर्म द्रव्य यदि ना होता तो ऐसी स्टैचू बनी रह जाती। हर द्रव्य, दुनिया का हर द्रव्य ले लेना, ऐसा नहीं कि उंगली का तो हम उदाहरण दे रहे हैं। तो धर्म द्रव्य भी इस संसार में जरूरी है, वो ना होते तो हम चल नहीं पाते। जैसे धर्म द्रव्य ना होता तो हम ऐसी दुनिया में कहीं भी एक जगह स्टैचू बने खड़े रहते, लेकिन धर्म द्रव्य की वजह से हम चलन कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। अधर्म द्रव्य की वजह से हम रुक सकते हैं, नहीं तो चलते ही रहते फिर। ठीक है, आकाश द्रव्य की वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए, अवगाहना मिली, स्थान मिला, स्पेस मिली। वो ना होता तो हम फिर कहाँ रहते, कहाँ खड़े होते, कहाँ बैठते। तो ये हमारा उपकार है किसका? आकाश द्रव्य का हमारे ऊपर, लेकिन निमित्त मात्र है। निमित्त समझना, निमित्त और करने में बहुत अंतर रहता है। ठीक है, फिर काल द्रव्य क्या करवाता है कि ये जो चेंजिंग आ रही है हमारे अंदर या पूरे हर द्रव्यों में, पूरी दुनिया में बदलना हो रहा, परिणमन हो रहा, पर्याय चेंज हो रही हैं, तो वो काल द्रव्य की वजह से हो रहा है। काल द्रव्य ना होता तो ये चेंजिंग ना आती। कोई चीज़ ऐसी है तो ऐसी ही रहती, नई है तो नई ही रहती, पुरानी है तो पुरानी ही रहती। पहली बात तो वो पुरानी भी कैसी होती, कैसे होता, परिणमन ही होता तभी तो होती वो पुरानी। तो कोई भी चीज़ चेंजिंग हो रही, बदल रही है, परिणमन हो रहा है, तो वो काल द्रव्य की वजह से हो रहा है। काल द्रव्य ना होता तो ये भी ना हो पाता। कोई गर्भ में आता तो गर्भ में ही रहता, फिर बाहर नहीं निकलता। वो परिणमन कैसे? अब जैसे तैसे बाहर भी, जैसे बाहर वाला होता तो फिर बड़ा नहीं होता। मतलब काल द्रव्य ये सब करवा रहा है। ठीक है, अब ये भी काल द्रव्य के 2 भेद आते हैं, वो अपन उसी आगे आनी है गाथा। एक कौन सा? निश्चय, एक व्यवहार। निश्चय में होता है परिवर्तन, रूप वर्तना, तो वो होता है निश्चय। और घड़ी, घंटा, मिनट, काल में जो चेंजिंग, ये बदलना होता है, वो कहलाता है व्यवहार काल। ठीक है, पहले तो व्यवहार काल का भी नहीं होता था। कैसे? जो निश्चय, ये जैसे धूप आ गई, दोपहर, दोपहर क्यों कहते हैं? पहर से समझा जाता था कि दोपहर हो गई, 3 पहर हो गए तो फिर इतना समय, मतलब जैसे उनने कहा कि हमारे आंगन में यहाँ तक धूप आ गई तो समझ लो 2 पहर हो गया, फिर चली गई तो समझ लो 3रा पहर लग गया। ऐसे समझते थे पहले, ऐसे बजना नहीं समझते थे कि 3 बज गए, 4 बज गए। ठीक है, तो ऐसे
जैसे इस काल का जो परिवर्तन होता था तो धूप की वजह से समझ पाते थे पहले के लोग। फिर क्या रहा, अपना एक पुद्गल रहा। तो पुद्गल कैसा है कि मूर्तिक है, रूपादि गुणों वाला है। ऐसे हमारे 5 द्रव्य अजीब द्रव्य हैं। इतना ही इस गाथा में आया है। और भी इसकी डिटेल है बहुत है, पर इसमें थोड़ी ज़्यादा वाली डिटेल है, वो तुम लोग को यहाँ नहीं लेंगे। जब आएगा उसका क्रम तो अपन देखेंगे, आने वाला तो है यहाँ की गाथाओं में, तो यहीं पूर्ण क्यों करें। यहाँ अपन इसी गाथा को फिर से देख लेते हैं, फिर तुम लोग ही इसका बताना, कुछ कुछ हम पूछेंगे। तो टाइम तो वैसा अपना हो चुका है, और गाथा याद कर ही लेना कल। चल, अजीबो पूर्ण लियो कि 5 अजीब द्रव्य हैं, 5 अजीब द्रव्य हैं, और 5 कुछ और भी होते हैं, तुम लोग को पता है 6 द्रव्यों में से। और क्या होते हैं? कुछ पढ़ के आए हो? अस्थिकाय भी होते ना, ये एक जोड़ के। अस्थिकाय तो पूरे 6 ही रहते हैं। नहीं, अकाल नहीं होता ना। हाँ सही बोले, काल द्रव्य, काल को छोड़कर, ठीक है, काल द्रव्य को छोड़कर 5 द्रव्य अस्थिकाय होते हैं। ये कहाँ पढ़ के आ गए अपन? आ गए क्या पीछे? हाँ, पर हम मुझे याद नहीं है कि ये अपन पढ़ के आ गए हैं। चलो सही बोले। और ऐसे ही तो हाँ, प्रवेशिका में पढ़ा था। प्रवेशिका में पढ़ा। हाँ, तो काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है? ये गाथा भी आने वाली है, फिर भी यहाँ अपन डिस्कस कर लो। एक प्रदेशी होने के कारण वो अस्थिकाय नहीं है। हाँ, तो ये एक प्रदेशी क्या कहलाता है? मतलब जैसे सभी बहुप्रदेशीय होते हैं, काल मतलब एक समय में एक ही पर ऐसा कुछ रहता है उसका? समय नहीं रहता। यहाँ प्रदेश घटाना के आकाश के जितने उसमें वो फैला रहता है वो परमाणु, वो उसको एक प्रदेश कहते हैं। आकाश के प्रदेश होते हैं, अनंत प्रदेश होते हैं, तो जितने पर एक अणु फैला रहता है उसे क्या कहेंगे अपन? प्रदेश। एक प्रदेश, ठीक। अब वो प्रदेश कैसे होते हैं कि ये जो आकाश द्रव्य आकाश द्रव्य है ना, ये भी आकाश द्रव्य, जहाँ जहाँ अपन आकाश मतलब अपन को रहने के लिए अवगाह ना दे वो। ये जो ऊपर आसमान में नीला नीला दिखाई देता वो आकाश द्रव्य नहीं है, सब उसी को आकाश समझते हैं। जब तुम लोग कहो, जिस इनमें से जो लोग एरोप्लेन में बैठे होंगे वो देखना, जब अपन उधर ऊपर थे तो नीचे वो नीला नीला दिखता है आकाश, और ऊपर ऐसे ही दिखता है जैसे अपन अभी यहाँ बैठे हैं। तो हर जगह ये आकाश द्रव्य है, ठीक है। तो आकाश द्रव्य वो नीला नीला नहीं है, बल्कि पूरा ये आकाश है। आकाश मतलब जहाँ जहाँ स्पेस खाली है वो सब पूरा आकाश द्रव्य है, ठीक। बोलो कल्पना। और जे धर्म द्रव्य जे जाते हैं ना वैज्ञानिक ऊपर, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता, तो वहाँ क्या धर्म द्रव्य नहीं रहता? रहता है, वहाँ तो रहता है। तभी तो तुम कहाँ की बात कर रही? अपन तो कह रहे हैं कि 3 ही लोक में 6 ही द्रव्य रहते हैं। अब घनवाद बलाय घनुवाद बलाय तक तो अपन ने पढ़ लिया। ये तो कुछ नहीं है, ये कहाँ जाते, कितनी सी जगह में जाते हैं। 3 लोक ही में पढ़ा दिया कि पूरे 3 लोकों में रहते हैं ये 6 द्रव्य। तो इनकी क्या बात? हाँ, और से कह रहे थे वहाँ पे ऐसी वायुमंडल थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा कहते हैं। हो जाता होगा कम ज्यादा का देख कर, लेकिन रहते तो 6 द्रव्य हर जगह हैं। 6 द्रव्य नहीं हो तो संसार ही नहीं रहेगा। ये अपन पहले पढ़ के आए। विश्व किससे मिल कैसे बना है कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ठीक। जहाँ जहाँ तक 6 द्रव्य वहीं तक जीव रहता है, पर उसके आगे जीव नहीं रहता। अब लोकाकाश के आकाश के अब इसी में आएंगे अगली गाथा में। 2 भेद अलोकाकाश मिधि दुहियम कि लोकाकाश के 2 भेद है, एक लोकाकाश एक अलोकाकाश। तो जहाँ जहाँ जो अलोकाकाश है वहाँ ये 6 द्रव्य नहीं रहते, लोकाकाश तक ही 6 द्रव्य रहते हैं, ठीक। आएंगे आगे आना है सब विषय, इसलिए यहाँ ही क्यों पढ़े, वहीं अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो इस गाथा में कुछ हो तो बता सकते हो, ये तो अपनी पूर्ण हो गई। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे ये बोलते ना स्वर्ग नरक, तो वहाँ भी यही 6 द्रव्य पाए जाते होंगे ना? हाँ, वो 3 लोकों में समाहित हो गए ना ये 4 गतियाँ। 3 लोक बहुत बड़ा होता है,
ये हमने तो इन लोग को पढ़ाया था, पहले 3 लोग चैप्टर आया था। इसका घन कितना है कोई बताएगा हमें? तुम लोग को बता चुके हैं खूब अच्छे से। 343 घनराज। 343 घन राजू, घन की घात लगी है, 3 की घात मतलब घन राजू कह दिया, ठीक है। 343 घन और राजू, अभी तो योजन राजू बहुत बड़ा, ये कई राजू तो बहुत बड़ा होता, पर 343 घन राजू, ये हम तुम लोग को राजू, योजन, सागर, प्रतांग, अंगुली सब एक दिन पढ़ाएंगे। वो मैथ वाला विषय, इसलिए ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन लगता तो ऐसा है कि तुम लोग को ये पढ़ा दे तभी जब अपन बात करते तो समझ में आए, नहीं तो वो सिर के ऊपर से निकल जाता है क्या होता हो। अब तुम लोगों ने कहा, जैसे हमने कहा कि नरक की आयु सबसे ज़्यादा 33 सागर होती है और कम से कम 10,000 बार, तो अब 33 सागर को तुम लोग ऐसे नॉर्मल सा समझ लेते हो। ये कई सागर पढ़ोगे ना तो बेहोश हो जाओगे, नहीं होगे, एक कहने की बात है। फिर जब हम 33 सागर पढ़ेंगे तो कितना होता होगा, फिर तुम लोग लगाओगे कैलकुलेशन, तब समझ में आता, अरे बाप रे ऐसा ऐसा। तो ये पढ़ाएंगे जरूर एक आध दिन, ठीक है। फिर भी थोड़ा थोड़ा सा सागर को ऐसा समझा करो कि एक योजन मतलब होता है 12 किलोमीटर का, एक योजन, ठीक है। तो जैसे एक पल कितने का होगा कि जैसे एक योजन गड्ढा खोदो, फिर ऐसा लंबाई में, चौड़ाई में, उतनी गहराई में, और उसमें भोग भूमि का जो जीव रहता है, भोग भूमि का एक भेड़िया रहता है, उसका बाल लो, और उसका बाल इतना कि दूसरे टुकड़े ना हो, उस बाल के दूसरे टुकड़े ना हो, और उस गड्ढे को जैसे यहाँ से मान के चलो नरसिंगर तक गड्ढा किया, उतना ही गहराई में किया, उतना ही लंबाई में, उतना ही चौड़ाई में। एक हम ऊपर ऊपर का बता रहे हैं, तुम लोग को इसका बहुत है। तो उस गड्ढे को, उस बाल से, भोग भूमि की भेड़िया का जो बाल छोटा सा, जिसके 2 टुकड़े ना हो, उतना छोटा बाल, अब वो बाल जो हमें दिखाई तक ना दे आंखों से, उससे उस गड्ढे को भरना है। अब जब वो पूरा भर जाए और चक्रवर्ती की सेना चला दो उस पे, तो वो दबे ना, वो गड्ढे के वो बाल दबे ना। और फिर 100 साल में एक बाल निकालो, 100 साल में एक बाल निकालो, और जब वो पूरा गड्ढा खाली हो जाए तब उसको एक पल्ल बोलते हैं, तब उसको एक पल्ल बोलेंगे। फिर 10 कोड़ा कोड़ी कुछ ऐसा आया है, 10,000 कोड़ा कोड़ी का 10,000 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है, ठीक है। ऐसे बहुत प्रोसेस है। जब मैथ पढ़ेंगे ना, ऐसी मैथ तो कहीं नहीं पढ़ी होगी, जिसने मैथ ली भी होगी और कहीं तक भी पढ़ते जाओ अपनी लौकिक बाली, वो यहाँ कहीं नहीं आएगी, बहुत यहाँ की कठिन है मैथ, ठीक। तो ये तो अपना अभी एक सागर भी नहीं हुआ, इसकी भी प्रोसेस है। वो सिला का कुंड भरने पड़ते हैं राई के दाने से, ये बहुत है उसमें विषय, ये हम कभी बताएंगे तुम लोग को। अभी हम यही विषय पढ़ रहे हैं, तो इतना ऐसा लगता बाप रे क्या क्या होता होगा, कैसे अब सागर में कहाँ तक हम सागर मतलब अनंत, ये समझ लो कि कभी मरे ना, इस अमर ही कह दो, मतलब अमर तो नहीं होते हैं पर अमर जैसी कह दो, सागरों में आ जाए कुछ चीज, तो इतना है। बहुत विषय है, अपन पढ़ेंगे इसको भी। अभी इसमें और कुछ हो तो बताओ। आता है पर्याप्त मतलब वो करने लगता प्रोसेस, अगली प्रोसेस करने लगे उसको प्राप्तियों, तो उसको कहेंगे क्या, निर्वृत्त पर्याप्त पढ़ा था। और पर्याप्तियां पूर्ण कर ही ले तो वो कहलाएगा पर्याप्त। और जो बीच की अवस्था है विग्रह गति, तो उसमें वो नहीं कर पाता, तो उस समय वो अपर्याप्त। अब वो तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा, मतलब जन्म कर रहा है ना गर्भ में जाके, और मरण भी फिर करता है, तो उसकी तो होंगी पर्याप्तियां, क्यों नहीं होंगी। नहीं, जब ये चर्चा आई थी, जब अपर्याप्ति वाली, तब ये बात हुई थी कि जो निगोदीय जीव होते हैं जो एक सांस में 8-10 बार, तो उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो पाती, इसलिए उन्हें अपर्याप्त बोलते हैं। हाँ, तो वो भूल गया होगा, कुछ भी ऐसे फिलो में बोलते जा रहे हैं, पर हाँ ठीक, लेकिन ऐसा ही है, एक निगोदिया जीव की पर्याप्तियां होती हैं, क्योंकि वो एक इंद्रिय जीव है। अब एक है तो एक इंद्रिय के अपन ने पढ़ चुके थे कि 4 पर्याप्तियां होती हैं, तो निगोदिया की भी होती हैं। और उसमें स्पष्ट तो कह रहा है कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करता है, और जब वो जन्म करेगा
तो वो पर्याप्तियां ग्रहण नहीं करेगा। वही तो जन्म है, जो हुआ जन्म। अब इतना सा जो वो निगोदिया जीव होगा तो जन्म किया मतलब पर्याप्तियां की। ठीक, चलो बढ़िया। ऐसे ही तुम लोग क्वेश्चन नए नए लाया करो, हमारा गहरा स्वाध्याय हो जाता है, तुम लोग अपना जानो। ठीक, चलो इसका स्तुति पढ़ लेते हैं पहले। स्तुति किसने याद की? 2 लाइन। देखो तुम लोग कहोगे याद है याद, अब क्या हम घर का काम नहीं करें? नहीं करना, करो भाई, अच्छी लगा लो मोबाइल में, गुनगुनाते रहो, अलग से समय नहीं देना है। ऐसा समता सोरसी किसने सुना था कल, बताओ? बहुत अच्छा है इसको। क्लास के बाद पूरी पढ़ी थी, पूरी ऊपर से नीचे तक याद नहीं करी है। हाँ, ऐसे पढ़ते रहो तो वो शब्द जो है वो बैठ जाएंगे। कल अपन शब्दों का ही पढ़ेंगे। शब्द बंद, सूक्ष्मो, सुमो, ठूलो, संठार, भेद, तम, छाया, इसको कल पढ़ेंगे, वो शब्दों के बारे में कैसे क्या आते हैं। ठीक, चलो पढ़े समता सोरसी। तुम लोग ध्यान से कि जो हमें यहाँ से शब्द बोले उसका अर्थ निकालना, फिर हम पूछेंगे कुछ तो बताना, इसी में पूछेंगे अभी। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। अब हम ऊपर की लाइन नहीं लेंगे, कुछ मेन छंद लेते हैं, वो देखना। परिद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप परिवर्तन, वेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो। बहुत बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, जो समझ रहा होगा तो समझ रहा होगा, नहीं तो अभी बताएंगे। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। हमने तो पढ़ा था कि जीव कर्ता भी है और अकर्ता भी है, यहाँ तो कह दिया कर्तापन का भाव ना लाओ। तो अब किस अपेक्षा से कहा वो अपन को समझना होगा। देखो इन लाइनों में बड़े बड़े शास्त्र भरे हुए हैं, अब वो जो समझ ले जितना उसका है। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिसमें किंचित खेद न हो। ठीक, इतने ही पढ़ते हैं, अगली कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा तुम लोग बताना। इसमें आया है परद्रव्यों का दोष ना देखो, समझाओ इसको आराधना भाभी आदि लाइन को। क्या कह दिया इस लाइन में? माइक खोल के। परद्रव्य यही हो गए ना, अगर इसको आत्मा और शरीर से लें तो पुद्गल जो है वो परद्रव्य हो गई। हाँ, और उनके राग द्वेष रूपी जो परिणामन हो रहा है उनको मतलब नहीं देखो, अपनी आत्मा को, अपने आत्मा के गुणों को देखो, इस टाइप से मतलब कहा गया है। थोड़ा स्पष्ट हुआ है, थोड़ा भी स्पष्ट हुआ है। मीना भाभी इसको और स्पष्ट करो। परद्रव्यों का दोष ना देखो, जैसे कि कोई भी कुछ किया, कुछ हो गया तो मतलब उनका दोष मत देखो। जो हो रहा है मतलब हो रहा, वो तो स्वतः ही हो रहा। परद्रव्यों का रखते कि इसने ऐसा किया, तो परद्रव्यों का दोष ना देखो, उनका दोष नहीं है। और क्रोध अग्नि में नहीं जलो, पर क्रोध रूपी अग्नि में जल जाते हैं, मतलब ऐसा किया तो इसी ने किया है। जैसे कि कोई भी काम किया तो तुमने ऐसा किया, तो तुम पर क्रोध किया, तो इसका मतलब ऐसा है कि परद्रव्य पर तुम्हारा दोष नहीं है जी, हमारा है। कुछ भी अपने साथ अच्छा बुरा घटे तो उसमें क्या सोचना है? दूसरों को दोष नहीं देना है, अपने आप को दो। आवाज गूंज रही है। चलो ठीक है, तो बात क्या चल रही है कि परद्रव्यों को दोष नहीं देना कभी भी दूसरों को, कि इनकी वजह से सब्जी जल गई। ठीक है,
तो अब तुमने अपने पति या अपन लड़ने लगने अपने बच्चों पर कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। अब वो तो वैसा ही होना था, क्रमबद्ध में लिखा था, और तुम वैसे ही क्रोध कर रही हो, मार रही, बच्चों को डांट रही, या पति अपन को डांट रहे, मार रहे, तो ये क्या है? क्रोध अग्नि में जलना हो गया। इसलिए पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में दोष बिल्कुल ना देखो, हर चीज पर घटाते जाना। अब हमें याद नहीं हो रहा है तो हम तुम्हारी वजह से पढ़ नहीं पाते, हम लिख नहीं पाते, हम ये नहीं कर पाते, हमें टाइम नहीं मिलता है, तो पर को दोष मत दो, अपने ही में हर चीज घटाओ कि हमारी ही कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, या तो ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, जिस चीज में जो कमी देखे तो वहां और वैसा वैसा घटा लेना, और ना क्रोध अग्नि में जलेंगे। फिर जब अपने ही पे घटा लेंगे तो क्या क्रोध आएगा? कुछ नहीं भैया, हमारी गलती थी, स्वीकार कर लिया, स्वीकार जहाँ कर लिया तो क्रोध मान कुछ नहीं आएगा। फिर ऐसा इस लाइन में कह रहे हैं, और इसका तो बहुत बड़ा है, इतना ये कई लाइन समझ लो ना तो मोक्ष हो जाए। फिर क्या हुआ, ये कई लाइन में कह दिया ना। कह रही थी कृष्णा की